नमस्कार। एक लंबा, खुशहाल और मकसद से भरा जीवन कौन नहीं चाहता, है ना? आज हम एक ऐसे ही जापानी रहस्य को समझने वाले हैं जो हमें यही रास्ता दिखाता है, और इसका नाम है इकिगाई। कभी सोचा है कि 100 साल तक जीने का क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब शायद जापान के एक छोटे से आइलैंड पर छुपा है। तो चलिए सीधे चलते हैं जापान के उसी खास द्वीप पर, उस जगह के बारे में जानते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। ये जगह है ओकिनावा। ये बात सच में हैरान कर देती है। पता है, ओकिनावा में दुनिया के किसी भी कोने से ज्यादा लोग 100 साल की उम्र पार करते हैं। मतलब वो सेंचुरी मार चुके हैं। तो जाहिर है, सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है वहां? वहां के लोग इतना लंबा और इतना खुशहाल जीवन आखिर जी कैसे लेते हैं? ओकिनावा के इस पूरे रहस्य का जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छुपा है। तो आइए इसे समझते हैं। ये शब्द है इकिगाई। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा सा मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की वजह, या कह लीजिए जिंदगी का मकसद। ये वो चिंगारी है जो हर दिन आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ बस यही है कि जब किसी को अपना मकसद मिल जाता है ना, तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि खुशहाल और मीनिंगफुल भी हो जाती है। और देखिए, ये सिर्फ पैसे या कामयाबी के पीछे भागना नहीं है, नहीं, ये तो काम, रिश्ते, सेहत और मन की शांति, इन सबके बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाने की कला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई अपना इकिगाई ढूंढे तो ढूंढे कैसे? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये असल में 4 जरूरी चीजों के मिलने से बनता है। तो चलिए इन 4 पिलर्स को एक एक करके समझते हैं। अपना इकिगाई खोजने के लिए खुद से ये 4 बहुत जरूरी सवाल पूछने पड़ते हैं। पहला सवाल, ऐसा क्या है जो करना आपको सच में बहुत पसंद है? वो कौन सा काम है जिसे करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता? दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं? आपका नेचुरल टैलेंट क्या है? तीसरा, दुनिया को ऐसी किस चीज की जरूरत है जो आप दे सकते हैं? मतलब समाज के लिए क्या कर सकते हैं? और चौथा और बहुत जरूरी सवाल, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी चल सके? और बस यही है सबसे जरूरी बात। जब इन चारों सवालों के जवाब एक ही जगह पर आकर मिलते हैं ना, मतलब जहां आपका पैशन, आपका टैलेंट, दुनिया की जरूरत और आपकी कमाई सब एक हो जाएं, बस वही है आपका इकिगाई, आपकी जिंदगी का असली मकसद। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए, ओकिनावा के लोगों की उन रोजमर्रा की आदतों पर नजर डालते हैं जो उन्हें अपना इकिगाई जीने में मदद करती हैं। पहला नियम, ये हमारी आज की सोच से एकदम अलग है। पता है, ओकिनावा के लोग कभी पूरी तरह से रिटायर होते ही नहीं। वो जिंदगी भर वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें प्यार है, और यही चीज उनके दिमाग और शरीर दोनों को एक्टिव और हेल्दी रखती है। दूसरा नियम है टेक इट स्लो, मतलब धीरे चलो और जिंदगी को एंजॉय करो, क्योंकि ये जो भाग दौड़ है ना, ये सिर्फ स्ट्रेस पैदा करती है। जब हम आज में, इस पल में जीना सीख जाते हैं, तभी हम जिंदगी का असली मजा ले पाते हैं। और ये नंबर 80%, ये उनकी सेहत का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसे कहते हैं हाराहाची बू। ये एक पुराना नियम है। इसका मतलब है पेट कभी पूरा मत भरो, बस 80% तक ही खाओ, मतलब थोड़ी सी भूख बाकी रखो। ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है और शरीर को हल्का रखता है। और यही हल्का और हेल्दी खाना उनकी लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा भी कुछ और आदतें हैं जो उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं, जैसे कि दोस्तों और परिवार के साथ गहरे मजबूत रिश्ते बनाना, अपने काम में फ्लो ढूंढना, मतलब काम में इतना डूब जाना कि किसी और चीज का ध्यान ही न रहे। और हाँ, सबसे जरूरी, उम्र चाहे जो भी हो, हमेशा एक बच्चे की तरह क्यूरियस बने रहना और कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। तो आखिर में इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ क्या है? चलिए इसके फायदों और कुछ ऐसी बातों पर एक नजर डालते हैं जिन पर गौर करना चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी का मकसद खोजने में मदद करता है, एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोगों को लग सकता है कि इसमें बातें थोड़ी रिपीट हो रही हैं, या फिर ये बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हैं, खासकर उनके लिए जो तुरंत कोई प्रैक्टिकल करियर टिप ढूंढ रहे हैं। और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे पावरफुल आइडिया यही है कि एक खुशहाल और लंबी जिंदगी कोई जादू नहीं है। ये तो उन छोटे छोटे सही फैसलों और अच्छी आदतों का नतीजा है जिन्हें हम हर रोज धीरे धीरे अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं।
तो अब जब ये सब कुछ हमने समझ लिया है, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा एक पल रुककर सोचिए, अपनी इकिगाई क्या है? सुबह बिस्तर से उठने की असली वजह क्या है?